আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 10ই আগস্ট 2026 রাজারহাট রোডে অবস্থিত ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজে ইন্ডিয়ান ব্যাংকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ফিনান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্প অ্যান্ড সিএসআর ইনিশিয়েটিভ। ইন্ডিয়ান ব্যাংকের ফিল্ড জেনারেল ম্যানেজার অফিস কলকাতার আয়োজনে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আশুতোষ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিক সচেতনতা, নিরাপদ ব্যাংকিং পরিষেবা এবং ব্যাংকের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন, স্বাগত ভাষণ এবং এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। ইন্ডিয়ান ব্যাংকের এই উদ্যোগ কেবল আর্থিক শিক্ষার প্রসার ঘটায়নি, বরং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন, স্বনির্ভরতার পথকে আরও সুগম করেছে। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछा। शायद ये मेरा बैंकिंग डोमेन से बहुत अलग है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सरकार का जितने स्कीम आए हैं, जैसे मुद्रा आया, मुद्रा में शिशु किशोर तरुण आया, ये तीनों स्कीम जब अच्छे चलने लगे, सरकार को लगा कि एक उससे भी बड़ा एक स्कीम आना चाहिए, तो तरुण प्लस लेके आए। ऐसे बहुत सारे स्कीम है सरकार के। सिर्फ ये नहीं कि हम पढ़े लिखा होने के बाद नौकरी ही करना है, सरकार ये भी चाहता है कि हम कैसे सेल्फ रिलायंट बने, सेल्फ एम्प्लॉयड हों। तो उस डायरेक्शन में भी सरकार बहुत सारा स्कीम लाया है। तो मुझे लग रहा है कि एक फेयर कॉम्बिनेशन है दोनों का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज सेक्शन का। और ये हमारे जैसे एक देश में ये बहुत मायने रखता है। तो सरकार का अगर ये स्कीम को हम फुल फ्लेज्ड वे में विथ गुड इंटेंशन, राइट इंटेंशन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये भी एक टाइप का सर्विस ही है, हम मान कर चलना चाहिए। धन्यवाद। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं, 1907 में इंडियन बैंक का फॉर्मेशन हुआ था, अगस्त 15 को, और एग्जैक्टली कोइंसिडेंटली 40 साल के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिला था। इसीलिए फाउंडेशन डे हम इंडियन बैंक में हर साल ऐसे ही मनाते हैं। 15 दिन का पूरा शेड्यूल रखते हैं, 2 हफ्ते का रहता है। और ये स्टार्ट हुआ था दिल्ली से स्टार्ट हुआ, दिल्ली के बाद फिर कोलकाता में हो रहा है। ये अक्रॉस इंडिया होगा फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। बहुत सारे एक्टिविटीज होता है अपार्ट फ्रॉम दिस लिटरेसी कैंप। बहुत सारे टॉपिक लिया गया है, ईच डे एक एक टॉपिक में सेलिब्रेट होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं, फैमिली मेंबर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ आवर बैंक वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हैं। कल ही हमने चेन्नई में वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कंप्लीट किया था। सो ये एक सेलिब्रेशन है इंडियन बैंक के फाउंडेशन डे का, और बैंक के हर कोने में ये होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेजर सेंटर में होता है, हर कोने में होता है। ये देखिए, CSR में सारे बैंक करते हैं। इंडियन बैंक प्रोमिनेंट CSR एक्टिविटीज में जैसे आप देखेंगे तो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। इसीलिए हमने ये एक्टिविटीज फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम एक्टिविटीज भी एक कॉलेज में ही रखा है, क्योंकि हमको ये समझ में आता है कि आज के बच्चे जो जेन जी अगर ये इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ तो आने वाले दिन का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा, दैट विल बी ब्राइटर। जैसे आप लोग जानते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक का एक ही मोटिव होता है, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो एक है कि हम ऋण के माध्यम से या इंक्लूजन के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हैं, एक है कि हम CSR के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन को लेते हुए हम इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाते हैं। बैंक के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सरकार का बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके तहत हम लोग देते हैं। बैंक का खुद का भी स्कीम्स है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत ही अच्छा स्कीम है बैंक का, जिसमें लोगों को हम ऋण प्रदान करके उनका इकोनॉमिक लाइफ इम्प्रूवमेंट के तरफ ध्यान देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम है जिसके तहत हम इस देश की आर्थिक सुधार के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। देखिए, बैंक तो बहुत सारे हैं, हम सारे लोग यही चाहते हैं, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक की देश आगे बढ़े, देश की हर स्कीम के साथ, सरकार की हर स्कीम के साथ हम जुड़े रहें। अगर आप देखेंगे इंडियन बैंक क्यों अलग है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1989 में पहली बार
इंडियन बैंक धर्मपुरी बल के एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस करना स्टार्ट किया था। उसी स्कीम का सक्सेस होने के बाद वर्ल्ड बैंक उस स्कीम को स्टडी किया, देन नाबार्ड के थ्रू पूरे देश में ये स्कीम को प्रचार किया था। सो ये एक इंडियन बैंक की देन है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। इसीलिए मैं बोलूंगा इंडियन बैंक बाकी बैंक से थोड़ा अलग है। डिजिटल फ्रॉड के ऊपर मैं आपने अच्छी चीज पूछा मैडम, ये आज के दिन का बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और सबको ये मालूम भी होना चाहिए। मैं बताऊं, डिजिटल फ्रॉड तब होता है जब हम कोई भी चीज नोइंगली अननोइंगली या तो लालच के लिए कर लेते हैं, तभी होता है। जैसे कोई एक ऐप अगर मेरे मोबाइल में इंस्टॉल होता है विच इज नॉट एन ऑथोराइज्ड ऐप, देन उसी के बाद ये सारा फ्रॉड स्टार्ट होता है। तो मैं लोगों से एक ही विनती करूंगा, एक तो हमारा क्रीडेंशियल एक शेयर ना करें, जैसे कि आपका पासवर्ड हो गया, सीवीवी हो गया, ये सब आप ना करें। लेकिन साथों साथ ये भी देखें कि कोई एक फाइल आता है जिसमें आपको लालच दिया जाता है या आपको धमकी दिया जाता है कि आपके बेटे का ये हो गया, वो अरेस्ट हो गया, आपका कुछ आया है एक्साइज डिपार्टमेंट या फिर कस्टम डिपार्टमेंट में इस चीज को पाया गया है, अनऑथराइज्ड आर्टिकल्स। तो ये सारा चीज के ऊपर वो ज्यादा ध्यान ना दें, ना लालच में आए ना प्रेशर में आए। ये दोनों चीज अगर ना हो और उस पर्टिकुलर फाइल को क्लिक ना करें, देन डिजिटल फ्रॉड होने का संभावना ऑलमोस्ट रिमोट है, हो ही नहीं सकता। तो मैं लोगों से यही विनती करूंगा, ये दो चीज के ऊपर हमेशा ध्यान दें।